क्या आपके बच्चे को भी ज़ियाबतीस यानी कि शुगर का मसला है? मेरा नाम डॉक्टर साइमा अस्करी और मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिक्र करेंगे कि जो बच्चों में शुगर होती है वो किस किस्म की होती है, उसके लिए क्या कुछ करा जा सकता है। बच्चों के अंदर दो तरह की शुगर हो सकती है, एक किस्म अव्वल की शुगर जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है और एक किस्म दोयम यानी कि जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। किस्म अव्वल की शुगर के अंदर अपने ही ख़िलाफ़ यानी कि जो लबलबा होता है उसके ख़िलाफ़ ही कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि इंसुलिन के ख़िलाफ़ काम करती हैं और फिर शुगर हो जाती है। जो किस्म दोयम की शुगर है, बेसिकली जो किस्म दोयम की शुगर है वो मोटापे से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि जब मोटापा होता है, बच्चों के अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, खाना पीना जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वो बच्चों का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों का वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो किस्म दोयम की शुगर जो कि पहले एल्डरली एज में यानी कि या दरमियानी उम्र में 40 साल के बाद हुआ करती थी, अब वो बहुत जल्दी उम्र में देखी जा रही है। 8-10 साल के बच्चों के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस या किस्म दोयम की शुगर देखी जा रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली मतलब ये होता है कि इंसुलिन बॉडी के अंदर ज़्यादा बनना शुरू हो गई मोटापे की वजह से, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है, जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो काम नहीं करते और मोटापे की वजह से लबलबे पे ज़ोर पड़ता है, उसको और ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है। लबलबा यानी कि पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाता है। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो बनाते लबलबा थक जाता है और फिर वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और फिर किस्म दोयम की शुगर हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो किस्म दोयम की शुगर है बेसिकली वो तो लाइफस्टाइल की डिसीज़ है। लाइफस्टाइल मोटापा जो हमारी वजह होती है, जंक फूड का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा होना, जंक फूड में हमारे पास बहुत ज़्यादा आउट डाइनिंग का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। सब्जियों का इस्तेमाल छोड़ दिया गया है जो कि बहुत फाइबर की ग़िज़ाएँ हैं, फ्रूट्स हैं, दूध दही का इस्तेमाल है वो कम से कम होता जा रहा है और फिर प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई, फिज़िकल एक्टिविटी की जगह पे स्क्रीन टाइम ने ले लिया, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ता चला जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्क्रीन टाइम मुकम्मल ख़त्म हो जाए क्योंकि ये फिजिबल नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम ना अलाउ करें, स्पेशली टीनेजर्स को। छोटे बच्चों में तो कहा जाता है कि स्क्रीन टाइम 0 ही होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक आप लिमिट कर सकें ज़रूर करें। बच्चों की एक तरतीब रहनी चाहिए, उनको सोने के उठने के टाइम सेम रखने चाहिए ताकि बच्चे रात में प्रॉपर सो सकें और सुबह को फिर वो फ्रेश उठ सकें। हमारे पास ये भी होता है कि अब नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, सब लोग रात में जो है वो जाग रहे होते हैं और दिन में सो रहे होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मोटापे की। इसके साथ साथ बिहेवियल थेरेपी की बड़ी अहमियत हो जाती है। बिहेवियल थेरेपी का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात हम क्या होता है खामा में खाना खा पी रहे होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, कोई टेंशन हुई, इसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं और हम खाना पीना शुरू कर देते हैं या बढ़ा देते हैं अपना। ये भी चीज़ बहुत ज़रूरत की है कि अगर हमें लगता है कि जी बच्चे में किसी किस्म का कोई डिप्रेशन या उनके अपनी बॉडी इमेज के बारे में, क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं अपने, खासतौर पर टीनेजर्स जो होते हैं बच्चे या बच्चियाँ, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपनी बॉडी इमेज के बारे में। तो ये भी ज़रूरत है कि अगर खुदा ना खासतौर में कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाला एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम ज़रूर एड्रेस करें और बच्चों की बिहेवियल थेरेपी करके उनके उसको भी बेहतर किया जा सके। किस्म दोयम की शुगर बच्चों के अंदर यकीनन लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसको पेरेंट्स अगर चाहें तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के पास जो जंक फूड हम खिला रहे हैं, उनके टाइमिंग्स को ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनके सोने उठने का टाइम नहीं है या उनके जो ख़ास तौर पे स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, इसमें वालिदैन की नेग्लिजेंस शामिल है। तो कोशिश करके अगर इन चीज़ों को प्रॉपर करें और इन आदतों को डालने के बाद भी अगर हम कोशिश करें कि उनको वापस कर सकें तो ये बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी होगा। इवन जो हमारे पास खाने पीने की तरतीब है, अपने उठने जागने की तरतीब है, फिज़िकल एक्टिविटी है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये सब चीज़ें किस्म अव्वल की शुगर के लिए तो बहुत अहम हैं ही, लेकिन किस्म दोयम में तो इवन इसको ये रिवर्ट, अगर प्री डायबिटिक कंडीशन तो इवन या डायबिटिक में इवन ये रिलैप्स के अंदर यानी कि उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी कर सकती है। थैंक यू।